नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दवाइयों के बारे में जिनका उपयोग खांसी को कम करने के लिए किया जाता है। जब भी खांसी होती है, लगातार होती रहती है, आराम नहीं मिलता है, तो उस खांसी को कम करने के लिए ये दो दवाइयाँ या गोलियाँ खानी चाहिए ताकि जो खांसी है उसमें जल्दी ही आराम मिल जाए। इन दवाइयों का नाम क्या है इस वीडियो में जानेंगे और कौन कौन सी बीमारियों में ये दवाइयाँ दी जाती है उनके बारे में भी हम कम्प्लीटली इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूँ आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन या नॉलेज के पर्पज से बनाया गया है। तो कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं उन दवाइयों का नाम क्या है। सबसे पहला जो दवाई है वो है कैप्सूल और उस कैप्सूल का नाम है लीकफ एसजी कैप्सूल। इसके अंदर 3 दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में है। पहली है डेक्स्ट्रोमिथोरफान, दूसरी है फिनाइलेफ्रिन और तीसरी है क्लोरफेनेरामिन मिलेट। तीनों दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में और ये कैप्सूल की फॉर्म में आता है। तो इसका उपयोग क्या है? सबसे पहले जो ये उपयोग में आती है वो है खांसी के लिए, यानी जिनको सूखी खांसी आती है, ड्राई कफ जिनको होता है, उनके लिए जो दवाई है दी जाती है, कैप्सूल दिया जाता है। अब देखिए ड्राई कफ या सूखी खांसी क्या होती है। सूखी खांसी में दरअसल ऐसा होता है कि ऐसी खांसी जिसमें बलगम नहीं आता है या बलगम आता ही नहीं है, बलगम अंदर से छूटता नहीं है और कफ नहीं निकलता है बाहर, तो ये सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी के इलाज में जो लीकफ एसजी कैप्सूल ये दिया जा सकता है। इसके अलावा ये कैप्सूल कब काम आता है? नाक में या कंजेशन हो गई है, स्टिफनेस हो गई है, तो उस दौरान भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी है। जो एलर्जी की वजह से अगर नाक में स्टिफनेस आ रही है या बंद हो गए हैं नाक, तो उस दौरान भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर एलर्जिक जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाक से पानी आ रहा है, आँखों में पानी आ रहा है या बार बार छींकें आ रही है, तो उस दौरान भी ये कैप्सूल दिया जा सकता है। जिसमें सूखी खांसी के साथ ही साथ एलर्जी की वजह से अगर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उस दौरान ये कैप्सूल दिया जा सकता है। इसके साथ में एक एंटीबायोटिक कैप्सूल भी ये दिया जा सकता है या कोई टैबलेट भी दी जा सकती है। अगर टैबलेट की बात करें तो अमोक्सिक्लेव 625 mg की टैबलेट देते हैं। अमोक्सिक्लेव में क्या होता है, नाम से पता चलता है, अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, साथ में पोटेशियम क्लावुलानेट भी होता है। ये कब काम आती है? देखिए ये बैक्टीरिया की वजह से जब शरीर में इन्फेक्शन होता है तब ये एंटीबायोटिक दी जाती है। जैसे कि अगर जो बैक्टीरिया है वो आपके कान में अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, फेफड़ों में अगर हुआ है, या फिर नाक में इन्फेक्शन हुआ है, साथ ही साथ स्किन में इन्फेक्शन हुआ है, तो उस दौरान ये जो टैबलेट दी जाती है, और यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ तब ये टैबलेट दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हुआ है और खांसी वगैरह हो रही है तो उस दौरान ये जो अमोक्सिक्लेव है 625 mg ये टैबलेट देते हैं ताकि जो खांसी में जल्दी से आराम मिल जाए। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए जो है वो डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा जो दवाइयाँ है खांसी के दौरान देते हैं वो कौन कौन सी दवाई है। इसमें एक टैबलेट देते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट, दूसरी जो कि सूखी खांसी के लिए देते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।